नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। हमारे देश में लगातार पूंजीवाद को लेकर बड़ी दीवानगी है। हम सब लोगों को लगता है कि भारत अमेरिका बन जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। अमेरिका को बड़ा खुशहाल देश माना जाता है और कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है और उनको ये भी लगता है कि भारत से एक बार अमेरिका जाने को मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूंजीवाद कितना बड़ा शोषक है? क्या आप जानते हैं कि भारत में जो आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं उनसे भी बुरे हालात अमेरिका में हैं? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत प्रताड़नाओं से भरा हुआ है? वहाँ के लोग किस तरह के तनाव में जीते हैं, किस तरह का उनके साथ व्यवहार होता है, उनके साथ गाली गलौज भी होती है और भी बहुत कुछ होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो पूंजीवाद है वो आपको पूंजीवाद का गुलाबी सपना दिखाया जाता है। आपको बताया जाता है अमेरिका में ये होता है, वो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाते हैं, एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, और आपको लगता है कि वाह, इंडिया में भी कोई लाइफ है। आज मैं आपको अमेरिका की लाइफ के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका में नौकरी करने वाले क्या क्या झेलते हैं। ये रिसर्च मेरे दिमाग में एक घटना को लेकर आया, उस घटना को भी मैं इसके ठीक बात बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा UPI ID है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बारकोड होगा, उसको स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। UPI ID जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी सबसे नीचे है। कहीं मत जाइए, अभी लौट के आया। अमेरिका के मेफील्ड का मामला है। अभी हाल में वहाँ टॉर्नेडो आया था। ये वो घटना है जिसने मुझे समझने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि मुझे रिसर्च करना चाहिए, उस पर जानकारी निकालनी चाहिए और वो जानकारियाँ लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अमेरिका के टॉर्नेडो में अमेरिका के मेफील्ड में एक टॉर्नेडो आया। टॉर्नेडो मतलब एक बड़ा सा चक्रवाती तूफान होता है हवा का, और वो बहुत तेज़ी से घूमता है और अपने साथ में बहुत सारे मकान, घर, सब कुछ उड़ा के ले जाता है। और अमेरिका के इतिहास का इस बार जो तूफ़ान आया था उसको सबसे बड़ा तूफ़ान बताया गया और इस चक्रवात में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लेकिन सबसे दर्दनाक किस्सा है वहाँ के कर्मचारियों की दशाओं का। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी जो सुगंधित मोमबत्तियां बनाती थी। उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने जब कहा कि तूफ़ान आ रहा है, वार्निंग आ गई है और अब हमको घर जाना पड़ेगा वरना हम मारे जाएंगे, तो उनके एम्प्लॉयर ने कहा और उनके सुपरवाइज़र ने कहा, उनके बॉस ने कहा कि अगर आप घर जाओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप तय कर लीजिए। उसके बाद कर्मचारियों ने रहम की भीख मांगी। मैनेजर से कहा कि आप अपने घर में हमको पनाह दे दीजिए ताकि हम कम से कम वहाँ पे बच जाएं। उस पर भी उनको काफ़ी रूखा उत्तर मिला। कुछ छिप छिपा कर बचने में कामयाब हो गए, लेकिन इस घटना में 8 मज़दूर मारे गए थे, 8 कर्मचारी मारे गए थे। एक फैक्ट्री के, एक बड़ी फैक्ट्री थी, FMCG कंपनी थी। ये अमेरिका के कर्मचारियों की जो दशा है, वर्किंग कंडीशंस हैं, उसका एक उदाहरण मात्र है। हम भारत में अगर कोई दूसरी जगह पे भी कुछ संकट हो रहा होगा तो उसको पनाह दे देते हैं, लेकिन अमेरिका में कर्मचारियों को किस नज़र से देखा जाता है, इसका ये उदाहरण है। और इस उदाहरण के बहाने से मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में क्या होता है। ये अमेरिका की रिपोर्ट्स मैं आपको देता जाऊँगा हाल की हाल। अमेरिका में काम की जगह पर दबंगई मतलब गुंडागर्दी, मतलब कि आपको हड़काना, धमकाना, मार दूँगा, फेंक दूँगा, तोड़ दूँगा, ये सब बातें करना, हरासमेंट करना, सेक्सुअल हरासमेंट करना और गाली गलौज करना कर्मचारियों के साथ आम घटना है। वहाँ के मालिक और सुपरवाइज़र कभी भी किसी पे शुरू हो जाते हैं। और ऐसी स्थितियों में ये एक सर्वे है बाकायदा, जिसकी कि मैं आपको रिपोर्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ। अमेरिका की जो टेक कंपनियाँ हैं, जो बहुत महान कंपनियाँ समझी जाती हैं और ये कहा जाता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ये हो रहा है। एक बीच में उदाहरण टेक कंपनियों को दे दूँ। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, इसके लिए तैयार रहिए, इसलिए टीका लगा के ही आना है। यानी आपकी इच्छा, आपकी लोकतांत्रिक इच्छा, आपकी आज़ादी, आपका शरीर और आपके शरीर की आज़ादी वो कंपनी छीन रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है टेक कंपनियों में, जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका की, जो बहुत बड़ी है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या ही वो नहीं है, बहुत सारे लेख इस पे लिखे गए हैं। कई संस्थाओं के, कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जो आर्टिकल्स हैं वो भरे पड़े हैं इस दुर्व्यवहार के ऊपर। वहाँ पे एक सर्वे किया गया और ये पूछा गया कि वहाँ पे कर्मचारियों का क्या हाल है। सर्वे कहता है कि 61% जो कर्मचारी अमेरिकन
वो काम में ज़रूरत से ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, उनका शरीर उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 20% ने हाल में दफ्तर में गाली गलौज और हरासमेंट की शिकायत की है। अपने निजी समय में से भी आपको दफ्तर का काम करना पड़ता है। निजी समय मतलब वीकडेज़ में आप दफ्तर से घर चले गए, वहाँ से भी बोला जाएगा काम करिए। आपकी छुट्टी है, वीकेंड है, सैटरडे संडे है, संडे है, आप घर पे हैं, आपको बोला जाएगा अभी कि अभी रात को काम करके भेजिए। और ये हमारे यहाँ पे भी बहुतायत होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ लोग इसका ये मतलब ना निकालें कि देखा इंडिया तो बहुत अच्छा, जिन लोगों को लगता है इंडिया अच्छा नहीं है वो बाहर चले जाएं। हमको बुराई सीखनी नहीं है, हमको ये देखना है कि जहाँ से आप सीख रहे हो वहाँ कितनी बुराई है। ये संदेश है इस वीडियो का। अब हालत ये है कि दफ्तर में अगर नहीं आओगे तो 20% लोगों ने, सर्वे ने शिकायत की कि एक तो हम 61% लोगों ने कहा कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा काम कराते हैं, हरासमेंट करते हैं, हमारे निजी घंटे कुछ नहीं हैं, हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बची है। और 20% ने बताया कि उनके साथ हरासमेंट्स और गाली गलौज भी हुई। अगर उन्होंने दफ्तर में शिकायत की तो उनको समझाया गया, दूसरे लोगों ने कहा भैया हमारे साथ भी हो चुका है, कहाँ चक्कर में पड़े हो। अमेज़ॉन का मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ी टेक कंपनी है, जो इस दुनिया में बहुत भाग्य, और ये माना जाता है कि वाह, कुछ लोग कहते हैं अमेज़ॉन में आप देखेंगे हमेशा जगह निकली रहती है। वो अंधाधुंध भर्ती करते हैं और नतीजा ये है कि अमेज़ॉन में कर्मचारियों का बहुत बुरा हाल है। 15% कर्मचारी हैं जहाँ पे जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं, सिर्फ 15% लोग। 85% लोग नए होते हैं अमेज़ॉन में, सारे पुराने लोगों को निकाल दिए जाते हैं। और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया अमेज़ॉन के कि जो 40 साल वाले हैं उनको 30 साल वालों से रिप्लेस करने में कंपनी को कोई संकोच नहीं होता, और उनको लगता है 30 साल वाले ज़्यादा समय देंगे, इनके तो घर परिवार बच्चे हैं। और 30 साल वाले को हटा के 20 साल वाले को रखने में भी अमेज़ॉन कोई शक नहीं करती है। ये वेल रिपोर्टेड है, मैं सारी कटिंग्स आपको लगाता जा रहा हूँ। अमेरिका में हालत ये है कि आपकी जो वैकेशंस हैं, आपकी जो सालाना छुट्टियां हैं, जब आप क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, दूसरी छुट्टियां होती हैं, वो तक लोगों को नहीं मिलती हैं। भारत में तो चलो जिस तरह का इमरजेंसी स्थितियां रहती है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए वो मीडिया की कंपनी है या रेलवे की कंपनी है, तो वहाँ ज़्यादा लोगों को दिवाली पे छुट्टियां नहीं मिल पाती। कुछ लोगों को मिल पाती हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हर तरह की कंपनियों में बुरा हाल है अमेरिका में। और हालत ये है कि वो अपने हक की जो आधी छुट्टियाँ, 54% ही छुट्टियाँ ले पाए थे, बाकी छुट्टियाँ वो ले नहीं पाए थे। 2017 का आंकड़ा है। 2018 में हालात और ख़राब हो गए थे, और 19-20 में तो आपका कोरोना आ गया था, इसलिए उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। 28% लोगों ने इसलिए छुट्टी नहीं ली क्योंकि उनके काम के प्रति समर्पण को कम ना आंक लिया जाए। वो लोग इसलिए छुट्टी नहीं ले रहे हैं कि लोग कहेंगे यार ये सिंसियर नहीं काम के लिए। मतलब ये बताइए, आपका ड्यू लेने के लिए भी आपको ये माना जाता है कि आप सिंसियर नहीं हैं। 28% ने इसलिए छुट्टी ली और ये कहा कि भैया हमको आलसी समझ लिया जाएगा और बाद में निकाल दिया जाएगा, ऐसा 28% लोगों ने समझा। तो उन्होंने कहा हम वैकेशंस पे नहीं जाते हैं, वरना परसेप्शन ये बनेगा कंपनी में। यहाँ पे भी होता है, छुट्टी लेने वाले को ये खास तरह के लोग हैं, कुछ खास प्रांत के बॉसेस हैं भारत में जिनके ज़रिए पहचान मानी जाती है। वो खुद भी 18 घंटे काम करते हैं और दूसरे आदमी का भी शोषण कराते हैं। अगर वो काम जो है अगर नियम के अनुसार करने लगे तो उसको हरामखोर कहा जाता है, आराम तलब कहा जाता है। आज भी जो दफ्तर से छुट्टियां मिलती हैं भारत में, ज़्यादातर कंपनियों में लोग पूरी छुट्टियां अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके बॉसेस खुद गुलाम मानसिकता के हैं। उन्होंने खुद ज़्यादा घंटे काम करके अपनी जगह बनाई हुई है और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी घर बार को एक तरफ रखकर अपना काम करें। मैं आपको बताऊं, शिकागो कन्वेंशन हुआ था, जब आप मई दिवस मनाते हैं हर साल 1 मई को, तो उसी की याद में मनाते हैं। और शिकागो कन्वेंशन में ये तय हुआ था कि 8+8+8 घंटे का दिन होगा, यानी 24 घंटे का दिन होगा, जिसमें 8 घंटे काम करने के लिए होंगे, 8 घंटे आराम करने के लिए और दूसरे घरेलू काम करने के लिए होंगे, और 8 घंटे सोने के लिए होंगे। इस तरह से 24 घंटे का बंटवारा किया गया था। आज हम 21वीं शताब्दी में आ गए, कहाँ 1800, कहाँ 2000, और उसके बावजूद हमारे यहाँ वर्किंग कंडीशन बिगड़ती जा रही हैं। हमको और सभ्य होना चाहिए था इस दुनिया को, ये दुनिया असभ्य होती जा रही है और धीरे धीरे करके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और ये हालात सब जगह ख़राब नहीं है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, इसलिए वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जर्मनी भी पूंजीवादी है, लेकिन जर्मनी में उतने ख़राब हालात नहीं हैं।
जर्मनी में हाल में आदेश जारी हुआ था कि किसी व्यक्ति को घर जाने के बाद दफ्तर से फ़ोन नहीं किया जा सकता, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, अगर होगा तो सज़ा दी जाएगी। ऐसे देश भी हैं। स्टडी बताती है कि 2017 में 66% 66% लोग वैकेशंस पे नहीं जा पाए। इनमें से 29% लोगों को उनके सुपरवाइज़र ने और सहयोगियों ने कहा मत जाइए, और 25% लोगों को उनके बॉस ने कहा कि आप छुट्टी पे वैकेशंस पे नहीं जा सकते हैं, आप क्रिसमस हॉलीडेज़ पे नहीं जा सकते हैं, आप चुपचाप काम करिए वरना नौकरी चली जाएगी। बात बात में तो वहाँ निकालते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका में अभी एक आदमी थे, भारत के ही बॉस थे वो, उन्होंने एक जूम कॉल पे मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग की शुरुआती उन्होंने बड़े भद्दे तरीके से की और उन्होंने बताया वहाँ पे कि मैं 2 बार ऐसा कर चुका हूँ और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम लोग को आप लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा। 900 लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया और कहा कि आप HR से अपना हिसाब किताब ले लीजिएगा, आपके जो ड्यूज़ पैसे हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, और बात ख़त्म। 900 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आदमी नौकरी से निकल, यही वजह है, आपने पिछले दिनों मेरा वीडियो देखा होगा कि अमेरिका में हर आदमी नौकरी को लात मारा है, क्योंकि कोविड के जो कंपल्शंस हैं उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एक और वीडियो था जिसमें जो लोग बाकायदा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं नौकरी और लिख रहे हैं कि हम कोविड का टीका मैंडेटरी नहीं है, तो उनके यहाँ लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक वीडियो था, आपने देखा होगा। तो बहरहाल जो भी है, 66% कर्मचारी 2017 में वैकेशंस पे नहीं गए। वहाँ के कर्मचारियों की जो हालत है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, हर 20% लोगों की रीढ़ की हड्डियाँ, हर 25% लोगों की, हर चौथा अमेरिकी रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से पीड़ित है। और उसकी ये जो बीमारी है, ये रीढ़ की हड्डी की समस्या है, जो बैक की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उसकी नौकरी के कारण है। उस नौकरी पे वो एक ही तरह का काम करता रहता है और एक ही तरह से रीढ़ इस्तेमाल करता रहता है। इसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डियाँ ख़राब हो रही हैं और उसके पास कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए इसके बावजूद उसको काम करना पड़ता है। ये हालत है। और मैं आपको बताऊं कि मकान का, जैसे आप यहाँ मकान की किस्तें लेते हो, आप सोचते हो कि भैया किस्तें लेने के बाद किसी तरह चुका तो लेते हो। अमेरिका में तो हालत ये है कि जो मकान है उनका जो मॉर्गेज है, जो मकान की लोग किस्तें ले लेते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है वो कुछ चुका ही नहीं पा रहे हैं। लोग 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, 2-2 नौकरियां कर रहे हैं ताकि मकान की किस्तें चुका सकें। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान तो है, उसके बाद भी वो गरीब हैं, बेघरों से बुरे हालत में हैं, क्योंकि उन्होंने लोन पे मकान ले लिया। ये अमेरिका की कहानी है। और ये अमेरिका की कहानी आपको ये बताती है कि भारत में पूंजीवाद नहीं चाहिए। इतने सालों में मनमोहन सिंह से लेके आज तक जो पूंजीवाद इस देश में आया, उसने हम सब के जीवन को मुश्किल और दुष्कर बनाया। दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। हम अपने हर तरफ शोषण, अत्याचार, दूसरी चीज़ें देख रहे हैं। हमारी आज़ादी हम लूज़ कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह से हम जो लोन लेते हैं, कर्जे लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, ये भी एक तरह का आज़ादी हमारी हम गिरवी रख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको एक EMI जमा करनी है तो EMI जमा करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, और उन पैसों के लिए आप अपने एम्प्लॉयर की गलत सही बात भी मानेंगे। यहाँ पे भी वीकेंड में काम करवा लेते हैं, यहाँ पे भी घर पे कहते हैं रात को काम करके मंडे को टेबल पे मिलना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारी उस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आ चुका है कैपिटलिज़म। और हम में से और आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा कन्विंस हो चुके हैं इस व्यवस्था से, तो वो कहते हैं इसमें गलत क्या है। वो जो लोग नियम के अनुसार काम करने की बात करते हैं उनको हरामखोर घोषित कर देते हैं। सरकारी कर्मचारी हरामखोर है क्योंकि वो हफ्ते में छुट्टी लेता है, क्योंकि वो सारी होली, दिवाली और 15 अगस्त की जो सरकार ने अधिकृत छुट्टियां दी हुई हैं वो लेता है, इसलिए हम उसको हरामखोर कहते हैं। ये हमारे देश का कल्चर है। और धीरे धीरे करके इस गुलामी को उड़ते हुए अब हालत आपकी ये हो गई कि आप अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हो। बच्चों की PTM में जाना होता है तो बीबी को बोलते तुम चले जाओ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो पत्नी को बोलते चले जाओ। आप अपना दफ्तर जो है मैं समय दे रहे होते हो और पत्नी जो है वो आपके हिस्से में ये वाली नौकरी कर रही होती, जो काम आपको करने चाहिए थे। ज़्यादातर PTM में टीचर्स की शिकायत होती है कि पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, पिता तो ख़ास तौर पे नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पिताजी कहीं और गुलामी बजा रहे हैं। उसके बावजूद वो ये कहते हैं इतना तो होना ही चाहिए। तो ये जो मानसिकता और सोच है ये पूंजीवाद ने दी है। जो कर्मचारी भी शोषण के पक्ष में हैं या जो सुपरवाइजर शोषण के पक्ष में हैं, जो 12 घंटे काम करना गर्व का विषय मानते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करने को ग्लोरीफाई करता हो, उस पूरे समाज में आप ये मान के चलिए कि क्या होगा। और ये सब पूंजीवाद का दिया हुआ है। पूंजीवाद ने हमको सिखाया है।
उससे पहले श्रम अधिकार हम जानते थे जब भारत में नहीं आया था, जब तक नरसिंह राव प्रधानमंत्री नहीं बने थे। हम लेबर कमिश्नर होता था, लेबर लॉज होते थे, सारी चीज़ें होती थी, उन पे अमल होता था, और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो लेबर यूनियन भी होती थी। अब आपको सिखा दिया गया है कि भैया आप यही आपकी दशा अच्छी है जिसमें कि आप मरे जा रहे हो। खैर जो भी है, इस पर मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मुझे बताएं और करिएगा ज़रूर। बहरहाल ज़िंदगी नहीं है अमेरिका में, समय पे सैलरी नहीं मिलती है, ओवर टाइम करना पड़ता है, जितना मर्जी चाहे तब उतना काम करने में चूचपड़ करोगे तो कोई आपको गाली भी दे सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है, बुली भी कर सकता है। अगर आप महिलाएं तो ज़रूरी नहीं है आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि सिलिकॉन वैली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स हो रही हैं। वहाँ महिला कर्मचारी बहुत ख़राब हालत में काम कर रही हैं। अगर आप बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करते हैं तो भी अपने आप को खुशनसीब मत समझिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको नौकरी से निकाल दे और वो आपसे एक युवा मुर्गा ढूंढ रहा हो जो ज़्यादा घंटे काम करे और आपको निकाल के बाहर कर दे। हो सकता है कि एक टीका ना लगाने के बाद गूगल जैसी बड़ी कंपनी आपको बाहर कर दे। और ये सारा वातावरण चल रहा है, उसमें स्टीव जॉब्स जैसे लोगों के कोट हैं जिसमें वो लोगों को खुद ही शोषित होने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टीव जॉब कहते हैं कि आप जो है वो अगर तकलीफ़ में है आपकी नौकरी में तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो घर बैठ जाइए या तकलीफ़ को ही अपना मुस्तकबिल समझ लीजिए, समझिए कि आप यही आपके लिए ठीक है और उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। या तो धारा के साथ बहिए या घर बैठ जाइए। इस तरह के पूरे वातावरण में हम और आप आज देख रहे हैं कि हम भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। भारत में भी ज़्यादातर कंपनियों में यही हो रहा है। हम सब अपने आसपास इसको महसूस कर रहे हैं, हम सब इसमें ट्रैप्ड हैं। ये अलग बात है कि ये धीरे 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 करके, मेंढक वाला उदाहरण है कि मेंढक को जब गर्म पानी में डाला गया तो उछल के भाग गया, लेकिन ठंडे पानी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया गया और धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा था तो उसको पता ही नहीं चला। वही हाल हम सबका है। धीरे धीरे पूंजीवाद आ रहा है, हमारी ज़िंदगियाँ धीरे धीरे अमीरों के हाथ में जाती जा रही हैं। 56% लोगों के पास देश की 10% लोगों के पास देश की 56% पूंजी है। ये भी आप वीडियो मेरा देख चुके हैं। जो लोग मेरा चैनल नियमित नहीं देखते हैं देख लिया करें, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। बहरहाल ये पूंजीवाद की भयावहता है जो अमेरिका देख रहा है। लोग दर्द में हैं, पीर में हैं, कमर में दर्द है, घर वालों के लिए समय नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए दो दो नौकरी करनी पड़ती हैं। लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी कंपनी उनको छिपने की जगह भी नहीं देती, उनको भागने भी नहीं देती है जबकि तूफान आता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण खड़े खड़े 300 लोगों को यूँ निकाल देते हैं, 900 लोगों को यूँ निकाल देते हैं। और ये सब चीज़ें इसी धरती पे हो रही हैं और उस देश में हो रही हैं जिसके पीछे हमारे देश के नेता लगे हुए हैं और उस जैसा देश इसको बनाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जानकारी साझा करें ताकि दुनिया इन जानकारियों का लाभ ले सके और कहीं ना कहीं एक वातावरण बने जिससे कि सरकार इस पूंजीवाद से ज़्यादा जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी तरफ ध्यान दे, लोगों के कल्याण पर ध्यान दे, ना कि पूंजीपतियों के। नमस्कार, जय हिंद।